हेलो एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और अनुपम सोनालकर जो कि जॉइंट कमिश्नर है नेस्ट सोसाइटी के, विच इज़ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस भिजवाया है ईएमआरएस के सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एंड ऑफिस इंचार्ज को। ये नोटिस 5 नवंबर को आया था, जिसमें कहा था कि 6 नवंबर को दोपहर को 3 बजे ईएमआरएस के सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एंड ऑफिस इंचार्ज के साथ एक मीटिंग रखी जानी थी एंड उस मीटिंग को अटेंड करना भी ज़रूरी था। मीटिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव था 2024 एंड 25 के एकेडमिक सेशन के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव को चलाना। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 में कहा था कि 3 साल में 3 फेजेस में ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट ड्राइव को चलाना है, जिसमें एक फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। वो कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं वो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस के थ्रू बता चुकी हूँ, बट उनकी तरफ से वो एक सक्सेसफुल मिशन रहा है। और अभी दूसरा जो हमारा फेज 2 आने वाला है, उसके लिए जितने भी मतलब ईएमआरएस स्कूल्स में अपग्रेडेशन हो रही है। पहली बात तो ये कि नए नए ईएमआरएस स्कूल्स को निर्मित किया गया है। दूसरा, वैकेंसी एंड पोजीशनिंग की बात की गई है। जैसे कि अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें तो वहाँ पे प्रिंसिपल की वेट लिस्ट निकली, क्योंकि जो प्रिंसिपल की पोस्ट में पहले फेज में सिलेक्शन हुआ था उसमें से काफ़ी सारों ने ज्वाइन नहीं किया या रिजाइन कर दिया। ऐसे करते करते जितने फेज 1 से वेकेंट पोजीशन निकल रहे हैं, जितने टीचर्स ऑलरेडी इन वर्क हैं, उनमें से कितने रिटायर हो रहे हैं, कितने प्रमोशनल लेवल पर आगे जा रहे हैं, और उसके बाद हर स्कूल में कितने वेकेंट पोस्ट अभी तक बने, उन सब की गिनती पहले तो आ भी चुकी थी। कुछ महीने पहले मैंने ही एक वीडियो किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फेज 2 के लिए अभी इतने पद जो हैं अभी इम्पेंडिंग है, जो कि रिलीज करने हैं फेज 2 एंड 3 में। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि 2023 में ये घोषणा की गई थी कि 38,000 समथिंग कुछ पद 3 फेजेस में आने थे, जिसमें से 10,300 पद पूरे हो गए थे फेज 1 में। अब इसमें से कितने खाली रहे, कितने वेकेंट रहे, कितने प्रमोशनल लेवल पर आगे गए, कितनों ने रिजाइन दिया, कितनों ने ज्वाइन नहीं किया, या फिर कितने डीवी से बाहर हो गए, ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए फेज 2 एंड 3 के ये जो हमारे 28,000 पद बने थे, उसमें से शायद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। जितने भी पद हमारे बन रहे हैं उसमें से अब फेज 2 की रिक्रूटमेंट ड्राइव को चलाया जाएगा। तो ये उनकी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस है। ऑब्वियसली जब कल मीटिंग हुई थी तो कुछ कंक्लूजन निकल चुका होगा ठोस, बट अगर हम इसे एक रे ऑफ होप समझे तो हम मतलब अगर एक सिल्वर लाइनिंग में बिलीव करते हैं और सच में अपने अंदर मतलब एक प्रेपरेशन की भावना रखते हैं, तो प्रेपरेटरी स्टेज पे ये मान लो कि नोटिफिकेशन आने वाला है। अब क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई है, मीटिंग हो गई है, जो भी इसका कंक्लूजन निकलेगा वो आपको अपकमिंग डेज में पता चल ही जाने वाला है। बट मैं अपने स्टूडेंट से गुजारिश बस ये करूंगी कि आप लोगों का जिनका भी सिलेक्शन पहले नहीं हुआ है ईएमआरएस में टीजीटी या पीजीटी पोस्ट पर, और आगे अब वो तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो अब देरी मत कीजिए, क्योंकि ईएमआरएस के पहले पेपर ने हम सबकी आंखें खोल दी। पहले पेपर ने हमें रियलाइज करवाया कि पेपर 1 में अगर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो और क्वालिफाइंग भी हो, तो आप अपने सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हो अगर आप लैंग्वेज में पास नहीं हुए। तो पेपर 1 ने हमें ये सिखाया कि नेगेटिव मार्किंग की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। पेपर 1 ने हमें ये सिखाया कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के स्तर को कितना टफ किया जा सकता है। पेपर 1 ने हमें ये सिखाया कि राइटिंग सेक्शन में भी कितने कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे। तो जो हमारा फेज 1 था उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। उस लर्निंग को लेकर के आप आगे बढ़िए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और जिन्होंने नहीं सीखा है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, याद रखिएगा ईएमआरएस का जो स्तर है, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, क्योंकि इसमें स्टेक्स ऑलरेडी बहुत हाई है, क्योंकि ट्राइबल स्कूल्स के लिए ये स्पेशली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आपकी प्रेपरेशन भी अच्छे खासे स्तर की होनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज तैयारी करना चाहते हैं, आप ये याद रखो, ये जो वेकेंट पोस्ट हैं ये स्कूल के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ये स्कूल की यानी कि टीचिंग वैकेंसीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो वैकेंसीज निकलेगी ये टीचिंग पोस्ट पर ही अभी फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले वैकेंसी ऑफ ऑल द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट हमें टीचिंग की आते हुए दिखाई दे रही है। टीचिंग में आपको टीजीटी पोजीशन दिखता है, टीचिंग में आपको पीजीटी पोजीशन दिखता है। तो सबसे पहले इन्हीं रिक्रूटमेंट ड्राइव्स को फोकस किया जाएगा। तो आज आप लोग हमारे बहुत सारे, जब ईएमआरएस की नोटिफिकेशन की बात चली रही थी, हमने तब से अपने बैच को रिलीज कर दिया था,
तो हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही है करंट के बैचेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रही हैं और उन पर आपको लेटेस्ट हैंडआउट्स एंड नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ईएमआरएस के एक फेज को खत्म होते हुए देखा है। उस पर लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है हमारे पास, अपडेटेड क्वेश्चंस है हमारे पास, और किस एग्जाम से इसका पैटर्न मिलता जुलता है, एनवीएस। तो एनवीएस की भी पूरी मदद से हम इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। तो हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, बेस्ट सिस्टमैटिक अप्रोच है, बेस्ट एनवायरमेंट है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट, एंड बेस्ट एक ग्रुप स्टडी का माहौल है हमारे पास। तो उस रूटीन को आप लोग स्टार्ट कर सकते हो या कायम कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज इस बैच, किसी भी एक बैच में जुड़ना चाहता है ईएमआरएस के, वो ये कोड यूज कर सकता है Y449, जहां से मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की क्वेरी हो कि ईएमआरएस को लेकर के आप ऑलरेडी बहुत परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं फेज 1 की वजह से, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आगे सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कि मैम मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, आपको चैनल पर मेरी बनाई हुई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बट ये याद रखना कि पेपर 1 की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको 10 में से 4 नंबर मैं ही दिलवा सकती हूँ। पेपर 2 में अगर हमारा 80 मार्क्स का पेपर है तो 60 प्लस क्वेश्चंस ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी, वोकैबुलरी के टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले एस्पिरेंट के लिए आपके यहीं से आएंगे प्रैक्टिस करने से। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी और जानकारी के लिए, एंड अपनी तैयारी को बस शुरू कर दीजिए। यही मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी राय क्या है, आने वाली वैकेंसी पर क्या ये छलावा है, इस बात में कितनी सच्चाई है, आप अपनी राय ज़रूर बताएं, बिकॉज आपकी बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर। गुड लक।